हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। तो मेरा नाम ऋतु जोशी है। ये आज का एपिसोड नंबर 3 है। तो ये एपिसोड नंबर 3 देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ गो एंड वॉच एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। हाउ टू चेक अ मैन, हाउ टू टेस्ट अ मैन बिफोर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप और बिफोर गेटिंग मैरिड। आपको कुछ सवाल उनसे पूछने ही है, चाहे उनको डायरेक्टली पूछो, इनडायरेक्टली पूछो, चाहे उनको पता चले ना चले, कोई बात नहीं, बट आपको ये सवाल पूछने ही है ताकि आप रिलेशनशिप में इमोशंस डालने से पहले थोड़ा सा बच जाए, संभल जाए। और कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, फीमेल्स आर वेरी इमोशनल, और लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई लड़कों के खिलाफ मैं बना रही हूँ एपिसोड्स, बगावत कर दी, ऐसा नहीं है। बट कुछ लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती है, लड़के भी होते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं। उनको समाज में पहले से सिखाया गया है, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, फैमिली के थ्रू, कि आप इमोशंस दिखाओगे तो आप वीक हो, आपको इमोशंस नहीं दिखाने हैं। तो मैन जनरली डोंट प्रेफर देयर हार्ट, दे प्रेफर देयर माइंड ओवर एवरीथिंग। इवन शादी का डिसीजन वो सिर्फ दिल से नहीं लेते, दिमाग से लेते। ये मैं नहीं बोल रही कि सारे लड़के ऐसे होते, बट इंडिया में मोस्टली ऐसे ही लड़के होते हैं जो शादी का डिसीजन दिमाग से लेते हैं। वो लड़कियों की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग खुद को कैसे बचाएं, हम लोग कैसे दिमाग यूज करें बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप या बिफोर गेटिंग मैरिड टू अ मैन, विद अ मैन, ओके। और हम भी परीक्षा लें उनकी। तो मैंने जो पहले सवाल पूछना सिखाया है वो एपिसोड 1 और 2 में आप देखिएगा, हाउ टू चेक अ मैन, टेस्ट अ मैन। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगी कि आपको ये भी सवाल पूछना है उनको, और डायरेक्टली पूछ ही लेना है मुंह पे, ठीक है। और देखने की कोशिश करनी है ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंट्यूशन आपको हमेशा स्ट्रांग रखनी है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है आपको। इंट्यूशन स्ट्रांग करने के लिए क्या करोगे आप? साधना, मेडिटेशन, अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए साधना, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। भक्ति यानी भगवान से बढ़कर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है ये दुनिया में। आप जितना जल्दी ये समझ के डिटैच हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज फेमिनिन एनर्जी जो है, लड़कियां, औरतें, फीमेल्स जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। उनको कभी कभी मजाक भी बनाया जाता है कि यू आर इमोशनल फूल, ठीक है, लड़कों के द्वारा या दूसरी औरतों के द्वारा भी। तो ठीक है, हमको ये कोशिश करनी कि मेरी ये कोशिश है कि मैं कैसे उन लड़कियों को बचाऊं या सपोर्ट करूं या उनको आगाह कर दूं। रिलेशनशिप में जाने से पहले या शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्टली मुंह पे पूछना है, बिना डरे पूछो, बिना झिझके पूछो। कोई बाद में आपकी फैमिली क्या सोचती है मत करो, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आपको खाना बनाना आता है? आपके कितना पैसा है? क्या कमाती हो? के है, ये है, वो है, क्या है, कैसा घर है, सब वो लोग देखते हैं। तब आपको भी पूछना है, ठीक है। अब लव मैरिज में तो इतना नहीं होता है, बट कुछ लोग लड़के लव मैरिज में भी देखते हैं। वो माइंड से, वो डायरेक्टली नहीं देखते, वो इनडायरेक्टली चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितना तुम कमा लेती हो, ओके, तुम कहाँ रहती हो, फिर कहाँ रहती हो तो वो एरिया से भी वो पता लगाएंगे कि अच्छा इसका कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। चलो वो भी, चलो नॉर्मली हम पूछते हैं कि कहाँ रहती हो, बट उससे फिर एग्जैक्टली कहाँ रहती हो वो जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता चले, आप किस एरिया में रहते हो, उससे पता चलते कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। आप समझ रहे हो? ये सब भी टैक्टिक्स यूज करते हैं। इनडायरेक्टली आपको पूछेंगे क्या तुम्हारे घर में एसी है, या देखने की कोशिश करेंगे आपके सोशल मीडिया थ्रू, ऐसे देखने की कोशिश करेंगे ये कैसे बैकग्राउंड से आती है, क्या इसके पास कार है, इसका घर कैसा है, एसी है। मतलब जो मनी माइंडेड लोग होते हैं उसका मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग बहुत टेस्ट करते हैं। बाद में आएंगे फैमिली के साथ तो ये भी पूछेंगे तो खाना बनाना आता है, ये वो। अगर अच्छे सास ससुर मिल गए, अच्छा लड़का मिल गया तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। बट ये उन्हीं के लिए जो सफ़र करती है, बहुत रिलेशनशिप्स टूटे हैं आपके, या एंगेजमेंट टूट गई है, शादी टूट गई है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है। और स्ट्रांग कैसे बनोगे? भगवान की भक्ति, आराधना, साधना करके, चक्रास पे वर्क करके आप खुद के इमोशंस और खुद को, अपने आप को बैलेंस में ला सकते हो, स्ट्रांग बन सकते हो और डिटैच
हो सकते हो। ये जो अटैचमेंट हो जाता है ना आपको, वो नहीं होगा। और हो भी गया ना इनकेस, तो आपको आना चाहिए बैलेंस में, कैसे खुद को लाना है, कैसे डिटैच होना है एकदम से इंस्टेंटली। ठीक है, तो एपिसोड 1 और 2 देखिए। और अगर आपने मेरा मेन चैनल नहीं देखा है जो कि डिवाइन एनर्जी टैरो, जहाँ पे मैं इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, तो वो जाके भी देखिए। और यहाँ पे मैं ये इस चैनल पे मैं हिंदी में टैरो रीडिंग्स करती हूँ, बट ये एपिसोड्स और कुछ मैं स्पिरिचुअल बातें और इस तरह के वीडियो भी बनाती हूँ ये चैनल पे, ओके, बिकॉज ये नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए। आपको लड़के को क्या पूछना है थर्ड एपिसोड में जो आज बात करेंगे, कि आपको पूछ लेना है सीधा सीधा कि क्या अगर कि हम मान लो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, या शादी कर लेते हैं, या रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आपको आके मेरे बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आप क्या रिएक्ट करोगे। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, या आपका कोई दूर का रिश्तेदार, नज़दीक का रिश्तेदार, कोई भी आपका नज़दीक का दूर का पर्सन आके बोलेगा, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर हो, मेरे बारे में आके कुछ बोलेगा, और हमारे रिश्ते को काफ़ी टाइम हो गया है, मान लो एंगेजमेंट हो गई 1 साल हो गया, ठीक है, बाद में कोई रिश्तेदार आके कुछ उसको भड़काता है, तो ये तो बंदा शादी तोड़ देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये सवाल पूछ ही लेना है, जब आप बात करते हो ना स्टार्टिंग के 5-10 दिन 15 दिन आप एक दूसरे को जानते हो, टॉकिंग टर्म्स पे हो, तो चाहे रिलेशनशिप में आने वाले हो, चाहे शादी करने वाले हो, तो आपको उसी वक्त पूछ लेना है कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार दूर का या पास का, या आपका कोई फैमिली मेंबर मेरे बारे में आके कुछ बोलेगा, हम 6 महीने से रिलेशनशिप में है, या हमारी शादी हो गई है, या एंगेजमेंट हो गई है, तो कुछ टाइम हो गया है, कुछ महीने बीत गए, और आपको आके बोलेगा कि ये लड़की सही नहीं है, या इस लड़की को मैंने किसी दोस्त के साथ देखा था, नहीं मान लो आप किसी दोस्त के साथ कहीं मिल गया आपको दोस्त, और आप खड़े हो, और फिर ये बंदे का कोई रिश्तेदार ना, यानी आपके पर्सन का कोई रिश्तेदार ने देख लिया, ठीक है, तो वो आके आपके पर्सन को बोलेगा कुछ भी उल्टा सीधा आपके बारे में, तो तो हो सकता है आपका पर्सन कच्चा कान का कच्चा हो, या कान का कच्चा ना भी हो, तो आपसे ऊपर वो रिश्तेदारों को प्रायोरिटी दे रहा है, फैमिली को दे रहा है, दोस्तों को दे रहा है, ठीक है, आपको नहीं दे रहा है उतनी। मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि यहाँ फैमिली को, दोस्तों को, किसी को प्रायोरिटी ना दे, मैं यहाँ कह रही हूँ जितनी उनको प्रायोरिटी मिल रही है उतनी आपको ही मिलनी चाहिए, चाहे आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, फियांसे हो, या वाइफ हो, आप भी बराबर हकदार हो उनके टाइम और प्रायोरिटी के, ठीक है, क्योंकि हम औरतें और लड़कियां मोस्टली सेक्रीफाइस करती है, एडजस्टमेंट्स करती है, करो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉम्प्रोमाइज कभी मत करो। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएगी, आपके सिर पे ये चढ़ के नाचेगा, आपके ससुराल वाले नाचेंगे, या आप पे शक किया जाएगा, आपको ताना मारा जाएगा, आप या तो कुछ ऐसा, ये आपको टाइम नहीं देगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको ग्रांटेड ले लेगा, और आपकी पूरी जिंदगी रोने में जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसीलिए ये एपिसोड्स बना रही हूँ। तो आपको पूछ लेना है साफ साफ कि अगर तुम्हारा रिश्तेदार या कोई भी दोस्त, फैमिली मेंबर आके कुछ बोलता है मेरे बारे में, और हम 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं, या हम एंगेजमेंट हो गई है, या शादी हो गई है, तो तुम क्या करोगे उस वक्त? तुम क्या करोगे? मुझसे आके पूछोगे कि क्या क्या सच्चाई है, या फिर तुम सीधा उनकी बातों में आके ही मेरे से ब्रेकअप कर लोगे, या रिश्ता तोड़ लोगे? ये आपको साफ साफ पूछना है। पहले आपको पूछ लेना है कि तुम क्या करोगे अगर ऐसे कोई आके मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल, तो उनका जवाब सुनिए, आपको क्या बोल रहा है। अगर वो अच्छा बोल रहा है तो चलो ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पे ये झूठ भी बोलेगा उस टाइम पे, कि नहीं तो कुछ ऐसा कोई आके बोलेगा तो मैं तो तुमसे बात करूंगा पहले। और अगर ये भी बोलेगा, ये भी बोल सकता है, ये नहीं ऐसे तो मेरा कोई आके बोल ही नहीं सकता है, कोई मेरा फ्रेंड, रिश्तेदार कोई ऐसा आके बोल ही नहीं सकता है। तो पहले तो ये डिफेंसिव हो जाएगा कुछ लोग तो, और दूसरा तो कोई जवाब ही नहीं देगा। कुछ लोग तो ऐसे तो जवाब ही नहीं देंगे, ये इग्नोर करेंगे। तो तीसरे टाइप के लोग होंगे तो वो लोग तो बोल देंगे कि नहीं, मैं आई विल ट्रस्ट यू। चौथे टाइप के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या जवाब दूं, ठीक है। तो आपको अगर वो पूछता है ना, बोलता है ना कि नहीं मैं तुमसे आके बात करूंगा, कि मेरा ये फ्रेंड है, इसने ऐसा बोला कि तुम यहाँ पे खड़ी थी, तुमने ये वो कुछ भी आपके बारे में बोला, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके बारे में कुछ भी उसने बोला, उल्टी बात की, या आप कहीं लड़के के साथ खड़े थे, या कुछ भी एनीथिंग, कि ये अच्छी लड़की नहीं है, या कुछ भी, या इसके बारे में, आपके बारे में कुछ भी उसने आके बोला
कि ये मुझे ऐसा भी होता है कि ये उसका दोस्त आके बोले आपके पर्सन को कि आपकी बंदी मेरे पे लाइन मार रही है, ऐसा कुछ भी होता है। देखो आपको तो इसीलिए आपको पूछना है कि क्या करोगे। कुछ आपके क्लोज पीपल आके मेरे बारे में कुछ बोले, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, नज़दीक के हो, दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, क्या करोगे आप मेरे से तो बाद में उसका जवाब सुनना। अगर अच्छा जवाब दिया तो उसको देखना, उसकी फेस रीडिंग, उसका फेस, बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो जो बोल रहा है उसकी आंखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज साथ दे रही है या झूठ बोल रहा है, उसको कोशिश करो। तो अगर नहीं समझ में आता तो आप सीखो फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग कैसे रीड करते, या तो फिर आप सबसे ज़्यादा चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारा इंट्यूशन लड़कियों के पास होती है, एक सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग, उसको तुम देखो, उसको आपको देखना है। ये कैसे शार्प करेंगे? भगवान का मंत्र चैंटिंग करके, मंत्र साधना करके, या मेडिटेशन करके, योगा करके, इस तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आप ये चीज़ें शार्प कर सकते हो। आपका इंट्यूशन आपको शार्प करना है, ठीक है। अगर नहीं आपका इंट्यूशन शार्प है, ठीक है, इतना जल्दी तो होता नहीं कि आज हम प्रैक्टिस करें और कल सुबह शार्प होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए हम टैरो कार्ड रीडर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, उनको पूछा करो। रिलेशनशिप में जाने से पहले भी, शादी करने से पहले भी, एंगेजमेंट करने से पहले भी, आई वुड सजेस्ट कि टैरो रीडर्स को पूछा करो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। ये मत देखो कि क्या कैसा रहेगा फ्यूचर, वो सब बात की बात है। ये पहले पूछो कि ये पर्सन को मैं हाँ बोलूँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। इवन रिश्ते में आने के बाद भी कुछ एक दो सवाल आप कर सकते हो टैरो रीडर से, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो, ठीक है। अगर तो फिर इंट्यूशन से आपको पूछना है, परखना है कि ये क्या सच बोल रहा है। अगर आपको पर्सन मान लो ऐसा बोलता है कि नहीं, तो तुमने कुछ ऐसा किया होगा, तो ही मेरा कोई फ्रेंड है, दोस्त है, ऐसा तभी वो आके ऐसा बोलेगा। मेरा फैमिली मेम्बर झूठ नहीं बोलेगा, मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलेगा, या मेरा रिश्तेदार है वो झूठ नहीं बोलेगा। तुमने ज़रूर कुछ किया होगा तो ही वो मेरा जो पर्सन है, मेरा साइड, उनके साइड के जो लोग हैं वो आके ऐसा बोलेंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो ऐसा बोलता है तो समझ लेना कि ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है वहाँ पे। और हाँ, हो सकता है कि आपका रिश्ता नया नया तो ट्रस्ट इतना इजीली नहीं बनता है, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, ओके। बट फिर भी आपको एक 50% हिंट आ जाएगी कि ये बंदा कभी भी मेरे पे मुसीबत आई, यानी कि आपके, मेरे व्यूअर पे, मेरी जो लेडी व्यूअर अभी देख रही है, अगर लड़की आप देख रहे हो, तो आपके कभी आपको 50% हिंट आ जाएगी कि ये पर्सन ने अगर ऐसा जवाब दिया है कि नहीं, मेरा पर्सन कभी, मेरे साइड का कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर हो, तो 50% आपको पता चल गया कि आगे जाके ये पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, जिससे आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, डेट कर रहे हो, या एंगेजमेंट शादी करना चाहते हो, चाहे अरेंज मैरिज थ्रू जा रहे हो, लव मैरिज थ्रू जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको टॉकिंग टर्म्स पे हो ना तब पता करनी है, ताकि आपका लाइफ आगे बहुत चीज़ें आगे बात बढ़ जाने के बाद अगर आप पछताओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये पूछ लेना है। और वो उसने बोल दिया कि हाँ, तुम मेरे कोई पर्सन मेरे साइड से कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं गलत, वो जो सच होंगे वो ही बोलेंगे, तो ही ऐसा कुछ उन्होंने देखा होगा तो ही ऐसा बोलेंगे। तो समझ जाना कि यहाँ पे आपका मामला गड़बड़ाएगा, कि ये आप पे इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसको बजाय ऐसा देखना चाहिए, अगर वो ये ऐसा जवाब देगा ना, सामने वाला आपका पर्सन ऐसा जवाब दे रहा है ना कि नहीं, मैं आके तुमसे पूछूंगा कि मेरे को ये चीज़ सुनने में आई है, क्या ये सही बात है, फिर तुम्हारा क्या जवाब है, उसके बाद मैं कुछ क्या करना है आगे, उसके बाद मैं देखूंगा। तो चलो सही है, ये पर्सन सही है आपके लिए कि हाँ इतना बोल रहा है कि हाँ मैं तुमसे आके बात करूंगा कि तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है। आके आपको कन्फ्रंट करता है, डिस्कस करता है, कम्युनिकेट करता है, तो समझना बंदे पे आप आगे, बंदे के साथ या बंदे के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अगर गलती से कोई लड़का ये वीडियो देखने आ गया है तो हो सकता है मुझे आके कुछ बोले भी कमेंट में उल्टा सीधा, बिकॉज ऐसे होता है, लड़के को ईगो ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है वो लोग वीडियो देख के अपना गेम्स चेंज कर ले, ओके। और सारे लोग ऐसे नहीं होते कि गेम्स खेलते, बट कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, मेरी वाइफ और मेरे फैमिली और दोस्तों के बीच में और काम के बीच में, या गर्लफ्रेंड और मेरे
फैमिली, दोस्त और काम के बीच में। आप सब, उनका क्या प्रायोरिटी होता है, फैमिली, काम, दोस्त, बाद में कुछ टाइम बचा तो गर्लफ्रेंड और बीवी को देते हैं। तो हमको इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाना है जहां आपको लास्ट में प्रायोरिटी दी जा रही है, जहां आपको लीस्ट रखा जा रहा है। तो आपको ये पूछ लेना है कि जो मैंने बताया वो आपको पूछ लेना है। और काफ़ी लोग तो भाग जाएंगे, जवाब ही नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। भागने से मतलब है इग्नोर करेंगे। और कुछ लोग झूठ भी बोलेंगे, तो उस टाइम पे आपको इंट्यूशन का यूज़ करना है। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, ईगोइस्टिक पर्सन है या नहीं वो जानने की कोशिश करनी है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप जिसके साथ शादी तक का देख रहे हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो या रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो, कुछ सीरियस जेन्युइन देख रहे हो, तो आपको ये भी देखना है कि क्या ये पर्सन ईगोइस्टिक है, क्या ये आपको कभी मनाने आता है, क्या आपने मान लो उसको 2 कॉल किए, ठीक है, आपको कुछ आप बात करो, आपने उसको 2 कॉल किए, इसने आपको कभी कॉल बैक ही नहीं किया, सेम डे भी नहीं किया, दूसरे दिन भी नहीं किया, तो समझ लेना इसमें ईगो है कहीं ना कहीं। हाँ, कभी कभी होता है कि इंसान अटक गया होता है, बट आपने उसको 2 कॉल किए आज 2 बजे, ठीक है, तो कल तक उसको 2 बजे तक टाइम ही नहीं है, उसने कॉल बैक नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो समझ लेना इसमें ईगो है। अगर जेन्युइन पर्सन होगा, इसमें ईगो नहीं होगा, आप में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई देगा कि मैं कहीं अटका पड़ा हूँ या कुछ भी। अगर फ़ोन नहीं उठा पाएगा तो भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या रात को सोने से पहले एक रिप्लाई तो आ ही जाएगा कि सॉरी मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, मैं यहाँ बिजी था, मैं कल बात करता हूँ। तो इस तरह से रिप्लाई आ जाएगा। वरना ऐसा कुछ नहीं आता है तो समझ लेना ये पर्सन ईगोइस्टिक है। और ये सिर्फ यही चीज़ से आप पर्सन पता नहीं लगा सकते कि पर्सन कैसा है। 100% नहीं लगा सकते, 50% तो लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी रिश्ते में आपको मनाएगा नहीं। मतलब शुरू में होता है, काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं बट दिखाते हैं, तो वही दिखावा हमको पकड़ना है ना। ये सब सवाल करोगे ना तो उसका दिखावा पकड़ में आ जाएगा कि ये दिखावा कर रहा है, मास्क ओढ़ रहा है मेरे सामने अच्छाई का, या जेन्युइनली ये ऐसा ही पर्सन है। तो आपको समझ में आ जाएगा शुरू में। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, उसकी टेस्ट लेनी है, जैसे वो हमारी परीक्षा लेते हैं आपको भी उसकी लेनी है, ठीक है। क्योंकि लड़कियों की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है, ये सेंस में नहीं कि लड़के की जिंदगी मायने नहीं रखती है। लड़कियों की जिंदगी इसलिए मायने रखती है क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती है और लड़कियां वैसे भी कम है रेशियो में, ठीक है। और उनके साथ हमेशा उनको सेकेंड ऑप्शन रखा गया है। सिर्फ हमेशा हर चीज में लड़कों की चलती है, चाहे घर में राज चलाना हो, मतलब जो क्या बोलते हैं, राज की बातें रखनी हो तो आदमी लोग रखते हैं, घर चलाना है आदमी लोग चलाते हैं, तो मोस्टली। और डिसीजन लेना है तो भाई, पापा, आपके बड़े जो बुजुर्ग है, मेल है, वो ही लेते हैं। तो इसीलिए लड़कियों को सेकेंडरी ऑप्शन में रखा गया है ना। इसीलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। बट अब टाइम बदल चुका है, अब इट्स हाई टाइम कि हम अपनी वैल्यू पहचाने, हम अपनी रिस्पेक्ट करना सीखे, हम हाई एजुकेशन पे ध्यान दे, पढ़े लिखे, हम कमाई पे ध्यान दे, इंडिपेंडेंट बनना सीखे, कुछ आइडेंटिटी रखिए हमारी। अगर इतना ज्यादा लाखों हजारों में पैसे नहीं कमा रहे हो चलेगा, कम कमाओ बट कुछ तो कुछ आप करो एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट रहो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ठीक है। तब जाके आपकी वैल्यू कुछ होगी। जो पैट्रियार्की इज अ हार्श वर्ड, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बट जो समाज में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में मेल आता है, बाद में सेकेंड कैटेगरी में फीमेल आती है, तो ये हमको नहीं रखना है ना। ओके, अगर ऐसे फैमिली में शादी नहीं करना चाहते हो आप, जहाँ लड़कियों की सुनी नहीं जाती है, जहाँ आपका पार्टनर ही आपको कोई वैल्यू नहीं करने वाला है, तो ये सब चीज़ें जान के समझ के आप सवाल पूछ के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% तो नहीं लगा सकते बट 50% लगा सकते हैं। अगेन, अगर मेरा मेन चैनल नहीं देखा है, डिवाइन एनर्जी टैरो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप जाइए देखिए। वहाँ से आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगेन, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की फीलिंग्स हर्ट करना नहीं है, किसी को ट्रिगर करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सिर्फ कुछ लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि वो रिलेशनशिप में जाने से पहले, एंगेजमेंट शादी करने से पहले अपने इमोशंस की रक्षा कर सके, अपनी इमोशनली खुद की सुरक्षा कर सके, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। काफ़ी लड़कियों को हेल्प होगी ये वीडियो से, ठीक है। और मुझे बताइएगा और एपिसोड्स चाहिए तो आपकी लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको और एपिसोड्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।